करीब करीब कांग्रेस के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। उस वक्त भी अभद्र व्यवहार भारतीय जी के साथ नसीब इंसाफ भाई ने मेरे सामने किया था, मैंने रोका था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये इस तरह का घटनाक्रम पहले होता है। दूसरी चीज राठौर साहब के बारे में जो ये सूचनाएं देते रहे हैं, अजमेर जिले में तो राठौर साहब अब आए, उसके पहले तो ये खुद ही मंत्री रहे। इन्होंने अपने मंत्री काल में ऐसा क्या काम किया जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाए। अब राठौर साहब अगर आ रहे हैं, आज वो चाहे नसीराबाद जा रहे हैं, चाहे ब्यावर जा रहे हैं, चाहे पुष्कर जाए, चाहे अजमेर रहे, सब कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या एतराज होना चाहिए? अगर कोई पार्टी का लीडर अजमेर जिले में आके एकजुट बांध के अगर कोई काम करना चाह रहा है तो हर आदमी को जुड़ना चाहिए, और इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, जैसे पुष्कर विकास प्राधिकरण, पुष्कर में जो गंदे पानी की व्यवस्था है, अजमेर में पानी की व्यवस्था है। अब आप तेजा जी का तो जो स्थान है वो पर्वत से प्रयास में आता है, वहां से लेके किशनगढ़ की सड़क मैंने राठौर साहब से कही, तो मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय गहलोत साहब ने उनके कहने से वो सड़क स्वीकृत करी 24 करोड़ रुपए। तेजा जी का धाम सुरसरा है, किशनगढ़ में आता है, वहां भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए उसके तेजा जी के विकास पैनोरमा बनाने के अंदर इस तरह से काम। तो जिले के अंदर अगर सबको साथ लेके अगर कोई कांग्रेस के साथ मजबूती दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर उनको जो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये गलत बात है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा के आदमी है, हमारे नेताओं को अंग्रेजों को लाटे गई है मुल्क आजाद करने के लिए, तो घर के लोग ये गाले खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब कल देखा मैंने कि जिस प्रकार से उन्होंने झूठ भरोसा, जिस प्रकार से उन्होंने धर्मेंद्र राठौर को टारगेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने घटनाओं को नकारा, इन सब बातों को लेकर मुझे लगा कि प्रेस के भाइयों से मुझे वस्तुस्थिति बताना चाहिए ताकि जनता को पता पड़ सके कि वस्तुस्थिति क्या है। और वस्तुस्थिति में जो बात तो थी महात्मा गांधी जीवन समिति और अपने अहिंसा शांति निदेशालय विभाग के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, और बात लेके घुमा करके वो दूसरी जगह। अदरवाइज क्या जरूरत थी इतने प्रदर्शन करने की, इतने तमाशे करने की, कोई जरूरत थी। मैंने पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी, हमारे पीसीसी चीफ को दी, रंधावा जी को दी, अमिताभ धवन जी को दी, वो उनसे बात कर लेती, वो मुझे बुला के बात कर लेते। मेरी गलती होती मुझे डांट देते, हाईकमान कुछ भी कर सकता था। लेकिन उनकी यदि मंशा साफ होती और मंशा में कहीं राजनीति नहीं होती या कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद वो बात नहीं करते। कई बार इसमें लगता है कि मुझे इसके अलावा भी और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो उसको हवा दे रहे हैं। अब वो कौन है क्या है ये कुछ समझ से परे बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारी उस सम्मेलन को, प्रशिक्षण शिविर को, वो नितांत रूप से राजकाज में बाधा है, क्योंकि वो सरकार का प्रोग्राम था, सरकार ने कार्यक्रम किया, और जो वीडियो सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें हमारा कोई लेना नहीं है। वो उनकी अपनी मंशा थी, उनकी अपनी पीड़ा थी। एक व्यक्ति को आप जब ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो ये परिणाम आते आता है। जब मेरा जैसा आदमी आज अंतिम रूप से यहाँ तक बनने के बाद आपके पास आया है तो निश्चित रूप से सहन करना हर एक बच्चे के बूते की बात नहीं है। ये बात मैं आपसे कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है। और कोई बात आपको पूछनी हो तो मुझे बता दें, लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि वो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो आप अवश्य देखें, और वीडियो के बाद आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूँ बात सच है तो मेरा पक्ष भी आप जनता को बतावें कि हकीकत में क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और ये जो कह रहे हैं वो बात क्या है। चाहे ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे सरोवर हो, चाहे वो माइस हो, चाहे वो आपको वर्ल्ड प्रोग्राम बन रहे हैं, इन सब चीजों को आप लोग असेस करें। और राठौर साहब यदि विकास कर रहे हैं जिले का तो अपने को पहलू क्या हो रही है भाई। अजमेर में जब है हो रहा है, राठौर साहब अपने प्रभाव काम लेके अशोक गहलोत जी से फंड ला करके बहुत खर्चा करते हैं। अजमेर में पुष्कर में तो अच्छी बात है, पुष्कर में प्राधिकरण बनना, विकास प्राधिकरण, ये मामूली बात है क्या। अजमेर प्राधिकरण ऑलरेडी है जिसके अंडर में पुष्कर था, उसके बाद भी गहलोत साहब ने अजमेर के विकास को पुष्कर के विकास को ध्यान में रखते हुए पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया, राठौर साहब की पहल करा। तो इन सब बातों को लेकर जिस प्रकार वो चमक रहे हैं, ये चमकने की बात नहीं है, उल्टा वी शुड अप्रिशिएट कि राठौर साहब जो विकास कार्य कर रहे हैं उसको उल्टा हमें उनको जयजयकार करने की बदल। माननीय हाँ बोलो, हाँ बोल देंगे, नहीं बोल देंगे, नहीं बोल दो, आ जाइए। बार ये संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजस्थान में दे रहे हैं कि हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है जिससे सांप्रदायिकता का
झलक आवे। और सीएम साहब कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती, तो ये गलती तो इन्होंने की है। राजकीय कार्यक्रम को जाके बाधा पहुंचाना, ये इतने समझदार इतने बड़ी लीडर ने, मान लो दूसरे करते तो बात से इतनी, जो राज्य के मंत्री रहे उन्होंने जाके वहाँ पे जो है ये गुनाह किया है, तो हर गलती सजा मांगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमने इनकी तरह नहीं की। हमारे जितने साथी हम बैठे हैं हमेशा संजीदापना दिखाया, संयमपना दिखाया। 5 तारीख को जब वो पर्यवेक्षक मैडम आनी थी गोविंदम में, तो प्रोग्राम शुरू होना था, तो उससे पहले मैंने 5 बजे से 9 बजे तक विजय जैन जी से अनुरोध किया, टेलीफोन नहीं उठाया। 9:30 बजे उठाया, मैंने कहा भाई पीसीसी का संदेश है, आदेश आया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि अपनी नेता आ रही है तो उसका स्वागत बढ़ चढ़कर जोर शोर से करना, तो आपको देहात के भी साथियों को बुलाना है। हमने देहात वालों को बुलाया, उनसे कहा भी देहात के साथी आ रहे हैं, क्यों बुलाया देहात वालों? मैंने कहा भी यूँ कर लो, गोविंदम के हॉल में तुम्हारे शहर की मीटिंग कर लेना, हमारे लिए बाहर टेंट लगा दो, पेमेंट कर देंगे, कुर्सियाँ लगा दो, पेमेंट कर देंगे, कैंपर लगा दो, पेमेंट कर देंगे, माइक लगा दो, पेमेंट कर देंगे। तुम्हारी मीटिंग जब हो जाए पर्यवेक्षक से तो हमारे देहात वालों से भी मिल लेंगे, हम भी स्वागत कर लेंगे। और ये बात उन्होंने मानी नहीं। हमारे कार्यकर्ता आए तो फिर वो अंदर जगह थी, बैठ गए। उनको इतना अभद्र भाषा में इन लोगों ने कहा, औरतें भी सरपंच थी हमारी, उस दिन ही बहुत ज़्यादा हो जाता, और हमने संयम रखा और हमने उनसे कहा। उन्होंने जब बाहर उठ के कहा कि बाहर निकल जाओ, किसने बुलाया तुमको, कौन होता रामचंद्र, कौन होता ठीकरा पुछड़, तो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम रखा और बात आगे बढ़ने लगी। जब बाहर निकलने का नहीं निकले तो बाहर हमारे कार्यकर्ता को, मेरे जाति का लड़का था, उसको मारा गया था। और यदि हम इनकी चाल पे आ जाते तो हमारे पास तो 1000 आदमी थे। और हमने कहा नहीं, हमें मुख्यमंत्री जी के संदेश पे चलना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। हमने संयम रखा, उस लड़के को मारा, वो सबके सामने रोया था। हाँ हाँ भाई ठीक है, हाँ नहीं, वो अंदर आके सबके सामने हमारे रोया। रोंगटे तो हमारे भी खड़े होते, रोटी हम भी खाते हैं। और हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई आचरण करे जिससे कांग्रेस पार्टी पे आँच आ जाए। तो हमने इनके सामने सब लोग खड़े हो गए थे अंदर वाले। मैंने कहा नहीं आपको, मैंने कहा नहीं आपको संयम रखना है, कुछ नहीं, ये बात है बाद में बैठ के समझ लेंगे। यही मेरे वर्डिंग थे कि कोई बात हुई है बाद में बैठ के समझ लेंगे। तो हमने इतना संयम रखा। ये तो भारती जी के साथ आज थोड़ी पहले भी किया 2018 में। और दूसरा पार्टी एक है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में है, और हमारी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक है। ये तो कुछ कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे हम सहमत नहीं। आपके आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, इससे पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस का राज आएगा वापिस। और 160 की कह रहे हैं, मैं तो 150 की कह चुका हूँ। गांव में इतना जबरदस्त माहौल है। कल मैं गांव में गया था 2-3 दिन में, कह रहा साहब अशोक जी तो कोई कमी न रख रहे, मांगे जी बत्तो दे रहा। अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने सीएम साहब से बजट की मीटिंग में लंपी गायों का केवल मुआवजा मांगा था। मैंने कहा साहब एक एक गाय खरीद के इनको दे दो। उन्होंने, हमने मांगा 40,000 की, तो मुझे भी कल्पना नहीं थी कि 40,000 एक लंपी गाय का मुआवजा। तो मांगे जिससे ज्यादा दे रहे हैं, और राज कैसे नहीं आएगा। वीडियो जो है विजय सिंह चौहान पे और आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले सरपंच लोग सब दबे दे के समर्थन। नहीं मैंने देखा नहीं ना, मैंने सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ। सॉरी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस पर। मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो बोलूँगा, ठीक है। सरपंच तो आज हमारे माइनॉरिटी के बहुत हैं, जिले के माइनॉरिटी के सरपंच हैं। मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। इसका मतलब मैं कहता हूँ वीडियो क्वालिटी ठीक है, वो पक्षपात कार्यकर्ता बैठा है सामने। मैं तो 40 साल से राज्य सरकार का फंक्शन था,
ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था, कांग्रेस का फंक्शन नहीं था, राज्य सरकार का फंक्शन था। उसमें जो भी अभद्रता हुई है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। और जैसे जिसने भी जो स्टेटमेंट दिया है, धर्मेंद्र जी राठौड़ ने कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस ही है, उनको एकजुट किया है, इस कांग्रेस को मजबूत किए। जो अजमेर में बिखराव था उस कांग्रेसियों में उस बिखराव को एकजुट किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से वो विकास कार्य कर रहे हैं अजमेर के लिए और पुष्कर के लिए, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो करते रहेंगे और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। ये मेरा कहना है। और जो भी हुआ, जिसने भी FIR लॉन्च कराई है, ये जांच का विषय है और आईओ जो भी जांच करेगा हमें मान्य है। और जो अभद्रता डॉक्टर भारती जी की है उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। डॉक्टर राजकुमार जयपाल जिंदाबाद।